बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स मैथ उसमें खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है उसका दूसरा यूनिट उसका 9वां न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम होकर 48 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाती है। रेस्ट की हालत तक पहुँचने से पहले ट्रेन मज़ीद कितना फ़ासला तय करेगी। तो इसको अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ये करना इसमें क्या है। तो इसकी ना आसानी के लिए मैंने आप लोगों को डायग्राम बना दी है। डायग्राम बनाओगे आप लोग तो इसमें बड़ी आसानी से आप लोग इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो हो क्या रहा है इस सूरत हाल में, ये देखें एक ट्रेन यहाँ से लेकर पॉइंट ए से चलती है। 3 पॉइंट है इसके, ए बी और सी, ऐसे आपने ये 3 पॉइंट्स लगा लेने हैं। ठीक हो गया। ए से लेकर जब बी तक जाती है तो ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी है 96 किलोमीटर फ़ी घंटा, और जब वो बी पर जाती है उसकी वेलोसिटी कम होकर 48 किलोमीटर फ़ी घंटा और रह जाती है। ठीक हो गया। अब 96 से लेकर 48 उस तक उसकी वेलोसिटी जब कम होती है तो इस दौरान उसने फासला तय किया जी 800 मीटर। अभी रुकी नहीं है, वेलोसिटी उसकी कम हुई है। ठीक हो गया। ए से बी तक ये देखें लाइन मेरा नीचे को जा रही है। लाइन नीचे को जाने का मतलब ये कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, 96 से लेकर 48 हो गई है और फासला इसने तय कर लिया 800 मीटर। अब उसके बाद बी से सी तक एक दूसरा पॉइंट है। बी से सी तक अब क्या करते हैं, बी से मज़ीद इसकी वेलोसिटी जो है कम हो रही है। सी तक पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि रेस्ट की हद तक पहुंचने से पहले ट्रेन मज़ीद कितना फासला तय करेगी। कहता है कि बी से लेकर जब सी तक गई है ट्रेन तो वो मज़ीद जो है वो फासला उसका कितना होगा। S1 की कीमत जो है ए से बी तक जाने में उसने 800 मीटर फासला तय किया है। अब मज़ीद बी से सी तक पहुंचने के लिए वो जो रेस्ट की हद तक पहुंचने तक जो है ये फासला S2 कितना तय करेगी, ये हमने S2 मालूम करना है इसमें। ठीक हो गया। S1 की वैल्यू 800 मीटर है। तो इसका मैंने डाटा लिखा हुआ है। इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, VI उसकी जब चलना शुरू किया पॉइंट ए पर 96 किलोमीटर फ़ी घंटा पर आवर है। तो इसको हमने क्या करना है, मीटर फ़ी सेकंड में बदलना है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 96 को 1000 से ज़रब करेंगे, 3600 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये इब्तदाई वेलोसिटी पॉइंट ए के ऊपर जो है उसकी ये आ जाएगी 26 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि 96 किलोमीटर फ़ी घंटा जो है इसका मतलब मीटर फ़ी सेकंड में बनता है कि ये 26.66 मीटर फ़ी सेकंड है, क्योंकि हमने फार्मूले में SI यूनिट इस्तेमाल करने हैं और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, मीटर फ़ी सेकंड। तो ये सबसे पहले ज़रूरी स्टेप होता है किलोमीटर फ़ी घंटा को मीटर फ़ी सेकंड में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमने क्या करना है, आखिरी वेलोसिटी उसकी, ये आखिरी वेलोसिटी S1 फासले के लिहाज से आखिरी वेलोसिटी है उसकी। ठीक हो गया। ये देखें मैंने लिखा हुआ है S1 फासले के लिए उसकी आखिरी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 48। तो 48 जो था ये किलोमीटर फ़ी घंटा में था, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई उसी तरीके से और 3600 पे डिवाइड, तो ये आ गया 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये आखिरी वेलोसिटी किसके लिहाज से, S1 के लिहाज से, ये मैंने लिखा हुआ है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। इब्तदाई वेलोसिटी पॉइंट ए के ऊपर और बी के ऊपर जो है उसकी आखिरी वेलोसिटी S1 के लिहाज से। तो अब इसकी VF कितनी हो जाएगी हमारे पास, 13.33। इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई एक्सलेरेशन नहीं दिया गया। ठीक हो गया। अब S2 की बात करते हैं, डाटा लिख रहे हैं पहले। अब इसकी जो है S2 फासले के लिए उसका ये इब्तदाई वेलोसिटी बन जाएगी पॉइंट बी वाली। इस वक्त ये आखिरी वेलोसिटी थी, यानी कि S1 के लिहाज से ये आखिरी वेलोसिटी है, S2 के हवाले से ये कौन सी होगी, इब्तदाई वेलोसिटी। तो इब्तदाई वेलोसिटी VI हमारे पास आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। इसको दोबारा से जैसे ये हमने कन्वर्ट किया, ये इसको मीटर फ़ी सेकंड में इसी तरीके से बदलेंगे, 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ये। उसके बाद आखिरी वेलोसिटी, ये आखिरी वेलोसिटी S2 के लिहाज से है, ये इब्तदाई वेलोसिटी है। S2 के लिहाज से पॉइंट सी के ऊपर जो वेलोसिटी है ये कितनी है, 0। जब उसने क्योंकि रुक जाना है इस जगह पे आके, पॉइंट सी के ऊपर आके वो रुक जाएगी। तो VF कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो VF मैंने लिख लिया 0 मीटर पर सेकंड। अब मालूम हमने क्या करना है कि यहाँ से लेकर जब वो रुकेगी गाड़ी, मज़ीद 800 मीटर के अलावा कितना फासला S2 ये वाला कितना तय करेगी। तो फासला S2 हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि S2 मालूम करना है तो S2 को अगर हम हल करना चाहें तो इसके ऊपर मैंने हरकत की तीसरी मुसावा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2AS2 मैंने लिखा हुआ है, देखें 2AS2 इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। 2AS2 S2 हमने मालूम करना है।
S2 जो है निकालना है, लेकिन इसमें हमारे पास एक मसला है कि एक्सलेशन ए की वैल्यू मिसिंग है, ए की वैल्यू मिसिंग है, इसलिए डायरेक्टली हम S2 के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक हो गया, जब तक हमारे पास एक्सलेशन की कीमत नहीं होगी हम ये वाला S2 नहीं निकाल सकते। अब मसला ये है कि एक्सलेशन ए की वैल्यू निकालनी कहाँ से? एक्सलेशन ए की वैल्यू हमने S1 वाला जो है पार्ट है इसमें से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इसमें हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी भी है इस S1 के सिलसिले की और आखिरी वेलोसिटी भी है, तो हम इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा पहले वाले S1 के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें हमारे पास S1 की वैल्यू दी हुई है। तो S1 जो है फेज़ है उसमें हम इसी को इक्वेशन को जो है यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2AS1 इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसको फिलहाल हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन ए मिसिंग है, तो ए की वैल्यू हमने पहले पार्ट से निकालनी है। दो वैसे आ गया, ए हमने फाइंड आउट करना है। S1 जो S1 फासला गाड़ियाँ तय किया था वो कितना है? 800। VF कितनी है? ये 48 था। इसको जब हमने ये देखें VF की वैल्यू 48 थी, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 13.33 बन गई। तो VF की वैल्यू ये जो है ये हमारे पास 13.33 का स्केयर माइनस VI का स्केयर। VI कितनी थी? 96 को जब हमने कन्वर्ट किया ये 26.66 बना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों का मुरब्बा ऊपर, तो इसका स्केयर ये आ गया, इसका स्केयर लिया ये आ गया। अब 1600 जाके दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? 1600 पे डिवाइड करेंगे, पहले इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -533.06। इसको जैसे ही हमने 1600 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू, गौर कीजिएगा ये एक्सलेशन जो है ये फर्स्ट पार्ट में से आ रहा है S1 के लिए। एक्सलेशन की वैल्यू आ रही है -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आई है? माइनस इसलिए है, माइनस का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हुआ? कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। एक्सलेशन का ये मतलब है, माइनस में आया। तो अब एक्सलेशन की कीमत हमने ये वाली जो एक्सलेशन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक हो गया, ये एक्सलेशन निकालना हमारी मजबूरी थी। ठीक हो गया, सवाल का हिस्सा है ये। ठीक हो गया, आपने सॉल्व करना है ये। अब ये एक्सलेशन की वैल्यू हमने फेज़ 1 से निकाल ली है, ये हम फेज़ 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो वही इक्वेशन जो मैंने ये लिखी हुई थी उसको दोबारा मैंने इस सिलसिले में इधर लिख लिया आगे। तो 2, उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है? -0.333 ये जो निकली है, साथ में S2 हमने ये वाला फाइंड आउट करना है, तो इसको इसके साथ ज़रब दें तो ये बन जाएगा -0.666, साथ में S2 0 का स्केयर 0 ख़त्म हो गया, 13.33 का स्केयर कितना देगा? 177.69। अब ये 0.66 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 266.80 मीटर। तो रिज़ल्ट का हमारे पास ये आ गया कि रेस्ट तक पहुंचने से पहले ट्रेन मज़ीद जो फासला तय करेगी वो 266.80 मीटर होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। S2 हमने निकालना है। ठीक हो गया, S1 हमें दिया गया, डायग्राम बना लें, बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ख़ास तौर पे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको न्यूमेरिकल्स, ख़ास तौर पे इक्वेशंस और मोशंस के न्यूमेरिकल नहीं आते। इंशाल्लाह उनको ये वीडियोस देखने के बाद उनका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ भी आ रही हैं तमाम न्यूमेरिकल्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।